दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देखना शुरू कर चुके हैं आप और छत्तीसगढ़ प्रदेश की आज की तमाम सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरों की शुरुआत जय जोहार और नमस्कार के साथ। बीते दिन भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपना संकल्प पत्र मोदी की गारंटी के नाम से जारी कर दिया और इसको लेकर रायपुर के स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि हमारा संकल्प पत्र संविधान की तरह पवित्र है। उन्होंने कहा कि देश भर में 3 करोड़ मकान बनेंगे जो कि आप लोगों को मिलेंगे। साय ने कहा कि संकल्प पत्र में जो बातें आ रही हैं वह सिर्फ ट्रेलर है, जबकि तीसरी बार नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे तो गरीबी मुक्त भारत और विकसित भारत की यात्रा शुरू हो जाएगी। भाजपा के अगर संकल्प पत्र के 10 बड़े मुख्य बिंदुओं की बात करें तो इसमें 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों को आयुष्मान योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज, यूसीसी देश भर में लागू करने की बात, वन नेशन वन इलेक्शन लागू करने, पेपर लीक नियंत्रण कानून लाने, साथ ही फसलों की एमएसपी में वृद्धि और किसान सम्मान निधि योजना जारी रखने, बुलेट ट्रेन का विस्तार और पूरब और उत्तर साथ ही दक्षिण भारत में करने, साथ ही गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना 2029 तक चलाए जाने की बात इसमें कही गई। साथ ही गरीबों को 3 करोड़ घर दिए जाएंगे। मुद्रा योजना के अंतर्गत लोन की सीमा 20 लाख रुपए की जाएगी। सीए के अंतर्गत लोगों को नागरिकता दी जाएगी। ये तमाम बातें घोषणा पत्र के मुख्य 10 बिंदुओं के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। जबकि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत अगले 5 साल तक मुफ्त राशन, गरीब की थाली की सुरक्षा, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड बनाने को लेकर फ्री स्वास्थ्य सुविधाएं, पीएम आवास योजना, हर घर नल से जल, वहीं स्लम रीडेवलपमेंट, साथ ही 3 करोड़ लखपति दीदियां गांव की महिलाओं को लखपति बनाने का टारगेट, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को सर्विस सेक्टर से जोड़ने और इनकम बढ़ाने के नए मौके, तमाम जो सारी बातें हैं यहाँ पर मोदी की गारंटी के नाम से जो यहाँ पर घोषणा पत्र है इनके द्वारा लॉन्च किया गया है। और इस बात की तमाम जानकारी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दी है। छत्तीसगढ़ में मौसम एक बार फिर से बदल सकता है और बारिश को लेकर मौसम विज्ञान विभाग ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। साथ ही प्रदेश के कई जिलों में 2 दिनों तक रुक रुक कर बारिश भी जारी है। लगातार हुई बारिश के चलते मौसम में बदलाव के साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई है। मौसम के बदलाव के चलते प्रदेश के लोगों को अप्रैल महीने में भी ठंडी का एहसास हो रहा था। साथ ही मौसम विज्ञान विभाग ने प्रदेश में कई जिलों में बारिश होने की संभावना जताई है। राजधानी रायपुर की बात करें तो मौसम सामान्य है और लोगों को सुबह हल्की ठंड के बाद भीषण गर्मी का एहसास भी होने लगा है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक दुर्ग, राजनांदगांव, बलौदाबाजार, रायपुर, भिलाई, बलरामपुर, बस्तर, जगदलपुर, भाटापारा, बिलासपुर, मुंगेली, सूरजपुर, दंतेवाड़ा समेत अन्य कई जिलों में बारिश होने की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक प्रदेश के कई जिलों में तेज आंधी और तूफान के साथ बारिश होगी। लगातार हो रही बारिश के चलते लोगों को गर्मी से राहत मिली है और तापमान में गिरावट भी दर्ज हुई है। एक बार फिर से हाथियों का दल नेशनल हाईवे के करीब पहुंच चुका है। खबर कोरबा से आ रही है जहां दोपहर को कापा नवापारा के अंतर्गत निकट 49 हाथियों का झुंड नेशनल हाईवे के पास पहुंच गया। 15 मिनट तक नेशनल हाईवे का मार्ग आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। वहीं मौके पर निगरानी कर रहे वन कर्मचारियों ने जंगल की ओर इनको वापस खदेड़ा। कापा नवापारा के पास हाथियों का दल पिछले 1.5 माह से घेरा डाले हुए है। वहीं अगर दल के अनुकूल वातावरण की बात करें तो यहाँ चारा और पानी की सुविधा होने की वजह से हाथी यहां काफी लंबे समय से टिके हुए हैं। यहां स्थान जो है नेशनल हाईवे से तकरीबन 500 मीटर की दूरी पर ही स्थित है। यही बड़ी वजह है कि मार्ग से हाथी आर पार होते रहते हैं। रविवार की दोपहर 2 बजे हाईवे में वाहनों का आवागमन हाथियों के सड़क पार होने तक रुक गया। वन कर्मचारियों ने हाथियों को जंगल की ओर खदेड़ा, तब कहीं जाकर आवागमन एक बार फिर से सुचारू रूप से संचालित हो पाया। खबर दुर्ग से जहां कुम्हारी बस हादसे के बाद जब जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर है। 151 स्कूल बसों की जांच की गई जिसमें 11 बसों पर चालानी कार्यवाही की गई है। दुर्ग जिले के कुम्हारी बस हादसे के बाद यातायात और परिवहन विभाग अलर्ट मोड पर है। बीते दिन रविवार के सेक्टर 6 स्थित भिलाई पुलिस ग्राउंड में स्कूल बसों का औचक निरीक्षण शिविर लगाया गया जहाँ ट्रैफिक डीएसपी सतीश ठाकुर और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी SL लकड़ा की टीम ने 13 स्कूल बसों के 151 बसों की जाँच की गई। वहीं 11 बसों पर चालानी कार्यवाही की गई है। स्कूली बच्चों की सुरक्षाओं को देखते हुए जांच शिविर में वाहनों के रजिस्ट्रेशन, दस्तावेज, परमिट, फिटनेस, बीमा, पीयूसी, रोड टैक्स और वाहन चालक का लाइसेंस चेक किया गया। इसके अलावा मैकेनिकल फिटनेस में हेडलाइट, ब्रेक, पार्किंग, इंडिकेटर लाइट, बैक स्टीयरिंग, साथ ही बैक मीटर, साथ ही स्टीयरिंग और टायर की स्थिति, क्लच, एक्सीलरेटर, सीट, हॉर्न, वाइपर और रिफ्लेक्टर की यहाँ पर चेकिंग जो है की गई है।
छत्तीसगढ़ में अमित शाह ने कहा कि 3 साल में नक्सलवाद को पूरी तरह जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ झूठ का व्यापार करती है। उन्होंने पूर्व सीएम और राजनांदगांव से कांग्रेस प्रत्याशी भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा। दरअसल शाह ने कहा कि भूपेश काका इतना सारा भ्रष्टाचार करके पेट नहीं भरा है, अभी भी यहाँ से सांसद बनना चाहते हैं। शाह ने कहा कि मैं आज राजनांदगांव की जनता को कहने आया हूँ कि आप लोगों ने भूपेश बघेल को विधानसभा में हराया है और इतने बड़े मार्जिन के साथ इनको फिर से घर पर भेजने का काम करिए। केंद्रीय गृह मंत्री बीते दिन खैरागढ़ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जबकि भाजपा प्रत्याशी और सांसद संतोष पांडे के पक्ष में प्रचार प्रसार करने पहुंचे थे। अमित शाह ने कहा कि आप तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। छत्तीसगढ़ में 3 साल में नक्सलवाद खत्म करने की गारंटी है। लोकसभा चुनाव में राजनांदगांव की छत्तीसगढ़ की हाई प्रोफाइल सीट मानी जा रही है। यहाँ दूसरे चरण में 26 अप्रैल को वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ में सड़क हादसे में सगे भाइयों समेत कुल 3 लोगों की यहां पर मृत्यु हो गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में हुए एक सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की जान चली गई। बताया जा रहा है कि मरने वालों में 2 सगे भाई हैं। बताया जा रहा है तेज रफ्तार बाइक से गिरकर इनकी मौत हुई है। ये पूरा मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम मटका का है। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे 30 पर यह हादसा हुआ, जहाँ मरने वाले में कोमल साहू, मुकेश साहू और उनके दोस्त रवि यादव शामिल हैं। तीनों युवक अर्जुनी के रहने वाले थे और दोस्त की बारात शामिल होने के लिए बंधी गांव गए हुए थे। वहीं पुलिस के मुताबिक हादसा शनिवार देर रात का है। तीनों युवक बाइक से अपने दोस्त की बारात पे शामिल होने गांव गए हुए थे और इसके बाद देर रात तक वे अपने गांव से लौट रहे थे, तभी ये लोग हादसे का शिकार हो गए और मामले की जानकारी मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और शवों को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। एक और बड़ी खबर सरगुजा से, जहां छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सो रहे 3 बच्चे जो है जिंदा जल गए। दरअसल सरगुजा जिले के मैन पार्ट में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां घर में आग लगने की वजह से सो रहे 3 बच्चे जिंदा जल गए। बच्चों की मां उन्हें घर में सोता छोड़कर दरवाजा बाहर से बंद कर करके पड़ोस में चल रही बकरा पार्टी में गई हुई थी। जब वह नशे में वापस लौटी तो कच्चे घर को आग से घिरा पाया। जानकारी के मुताबिक मैन पार्ट के ग्राम बरीमा पकड़ीपारा में बीती रात को तकरीबन 12 बजे के आसपास एक देव प्रसाद माझी के कच्चे मकान में अचानक से आग की लपटें उठने लगी। आस पड़ोस के लोग आग बुझाने की कोशिश कर पाते, इसके पहले ही पूरा घर आग की चपेट में आ गया। सुबह तीनों बच्चे के अवशेष मिले हैं। हादसे की आशंका है कि यहाँ घर के चूल्हे से आग लगी होगी। वहीं घटनास्थल में तीनों बच्चों के शव लिपटे हुए मिले हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि तीनों बच्चों ने आग लगने के बाद भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद होने के कारण वे भाग नहीं सके। बड़ी बहन गुलाबी ने बहन सुषमा और भाई राम प्रसाद को समेट लिया था और तीनों आपस में लिपटे हुए ही जल गए। राजनांदगांव के राजनाथ सिंह के सामने जो है पूर्व सांसद दिनेश कश्यप का दर्द जो है छलक उठा। दरअसल छत्तीसगढ़ में बस्तर लोकसभा सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद और दिवंगत नेता बलिराम कश्यप के बेटे दिनेश कश्यप का दर्द छलक उठा। बीते दिन जगदलपुर एयरपोर्ट पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से जब वे मिले तो उन्होंने कहा कि दोबारा मेरा टिकट कट गया और इसके जवाब में राजनाथ सिंह ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, फिर से मिल जाएगा। दरअसल बीते दिन राजनाथ जो है दंतेवाड़ा में चुनावी जनसभा संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उनका प्लेन जगदलपुर के मां दंतेश्वरी एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। यहां पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप समेत प्रदेश के कई नेताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। जब राजनाथ सिंह दिनेश कश्यप से मिले और पूछा कि कैसे हो, तो दिनेश कश्यप ने हंसते हुए कहा कि ठीक हूं, लेकिन टिकट दोबारा कट गया। इस पर रक्षा मंत्री ने दिनेश को की पीठ थपथपाई और कहा कि चलो कोई बात नहीं, आगे फिर मिलेगा। राजनाथ सिंह और दिनेश कश्यप के बीच बातचीत का वीडियो जो है सामने आया, जो सोशल मीडिया पर खूब ट्रेंड भी कर रहा है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस नेता और भूमाफिया अकबर जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। बुर्का पहने अपने घर पर छिपा हुआ था। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने बीते दिन कांग्रेस के पूर्व महामंत्री और भूमाफिया अकबर खान को गिरफ्तार किया है। वहीं 15 महीने से ये फरार चल रहा था। पुलिस ने जब उनके घर सुबह पर छापा मारा तो अकबर जो है बुर्का पहने हुए यहाँ पर छिपा हुआ था। पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी निकाला। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का है। अकबर और उसके एक अन्य साथी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष तैयब हुसैन पर भी चाटीडी के व्यापारी और कांग्रेसी नेता रज्जब अली को प्रताड़ित करके जाकर उकसाने का आरोप लगाया गया है। वहीं जानकारी के मुताबिक रज्जब अली जो है अकबर और तैयब उसकी जमीन बेचने के लिए मजबूर कर रहे थे। आरोप है कि इससे परेशान होकर के 4 अक्टूबर 2022 को रज्जब अली ने कर ली थी। वो बताया जा रहा है कि कांग्रेस सरकार के दौरान पुलिस ने 1 साल बाद भी FIR दर्ज नहीं की थी और इसके चलते ये मामला अटका हुआ था।
ट्रैफिक और पूरी तरीके से पैदल चलने वाले भी यहाँ पर परेशान हैं, क्योंकि शहर की 26 सड़कों पर नो पार्किंग की सबसे बड़ी समस्या आ रही है। रायपुर शहर की सड़कों पर लग रहे जाम की सबसे बड़ी वजह नो पार्किंग में खड़ी गाड़ियां हैं। दर्जनों प्रयोगों के बाद भी पुलिस वाले इसे सुधार नहीं पाए हैं। राजधानी की 90% सड़कों पर लोग बेतरतीब से गाड़ियों के खड़ी करके चले जाते हैं और गाड़ी वाले तो इससे परेशान हो ही रहे हैं। पैदल चलने वालों की मुश्किलें भी कम नहीं हो रही हैं। ट्रैफिक पुलिस का दावा है कि रोजाना नो पार्किंग में खड़ी 60 से ज़्यादा गाड़ियों पर कार्यवाही है की जा रही है। बावजूद इसके लोग सड़कों पर गाड़ी खड़ी करना बंद नहीं कर रहे हैं। पिछले 3 महीने में 5400 से ज़्यादा गाड़ियों पर चालानी कार्यवाही की गई। इससे नो पार्किंग का तगड़ा जुर्माना भी वसूला गया, लेकिन शहर में ट्रैफिक व्यवस्था सुधर नहीं पा रहा है। लगातार कार्यवाही के बाद भी लोग नहीं सुधर रहे हैं और इस वजह से पुलिस अफसरों का कहना है कि अब जन जागरूकता अभियान पर जोर दिया जा रहा है। लोगों को इसके लिए समझाइश दी जा रही है। मैं विधायक बनकर खुश, मुझे पद की लालसा नहीं। मंत्रिमंडल विस्तार के सवाल पर रेणुका सिंह ने बयान जारी करते हुए ये कहा। मनेंद्रगढ़ चिरविरी भरतपुर में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और भरतपुर सोनहत के विधायक रेणुका सिंह ने कहा कि मैं विधायक बनकर ही खुश हूँ। मैंने गाँव के लोगों की तकलीफ को देखा है, उन तकलीफों को दूर करना है। मैंने तय कर लिया है कि मुझे सिर्फ जनता की सेवा करनी है। मैं विधायक के रूप में, सांसद के रूप में रह चुकी हूँ, दोनों सरकार के मंत्री रह चुकी हूँ। मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। मीडिया कर्मी ने विधायक रेणुका सिंह से सवाल किया कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश के मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है, आपको मंत्रिमंडल में जगह मिलती है तो क्या करेंगे। इसके जवाब में विधायक रेणुका सिंह ने कहा कि पार्टी मुझे जब जब जो जिम्मेदारी देती है मैं उसका पालन करूंगी। मंडल अध्यक्ष से लेकर केंद्रीय मंत्री तक रह चुकी हूं। मेरा जीवन जनता की सेवा के लिए समर्पित है। नक्सलियों ने 5 राज्यों में बंद का ऐलान कर दिया है। सुरक्षा बलों के कैंप पर फायरिंग की गई है और पुलिस इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। नक्सलियों ने आज के दिन छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा और महाराष्ट्र में बंद का आह्वान किया है। बीते 2 अप्रैल को बीजापुर में पुलिस के साथ मुठभेड़ के विरोध में ये बंद का आह्वान हुआ है। इसके पहले नक्सलियों ने बीजापुर जिले के छूटवाही कैंप पर BGL से हमला करने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि नक्सलियों ने कैंप पर कई BGL फायर किए। जवानों की ओर से जवाबी कार्यवाही की गई और नक्सलियों के बंद को देखते हुए सुरक्षा बल और पुलिस हाई अलर्ट पर है। इसके बाद नक्सलियों की ओर से फायर बंद करके दिए जाने की खबर है। नक्सलियों की दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी एवं दक्षिण सब जोनल ब्यूरो की ओर से प्रेस नोट जारी कर बंद का फरमान जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ में हर साल RTE की सीटें कम हो रही है और कोर्ट के आदेश का भी पालन नहीं किया जा रहा है। दरअसल खबर है शिक्षा सत्र 2024-25 को लेकर आवेदन करने का दौर जारी है और ऐसे में अगर हम 2023 तक के रिकॉर्ड देखें तो तब से लेकर आज तक 1 लाख से ज़्यादा आवेदन गरीब परिवार ने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए करते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज तक 52,000 सीट भी नहीं भर पाई है। हर साल हजारों की संख्या में सीट खाली होती रहती है। ऐसे में सवाल उठता ये है कि जिस राज्य में 77 लाख से अधिक राशन कार्डधारी है, राज्य में 52,000 सीट का नहीं भर पाना कहीं न कहीं शिक्षा विभाग के मंशा पर सवाल उठाता है। वहीं बात करें तो प्रदेश में शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत अधिनियम के अंतर्गत आवेदन की प्रक्रिया जारी है और आज इसके लिए अंतिम तारीख रखी गई है। RTE की बात करें तो यहाँ पर जो है विभिन्न स्कूलों में विद्यार्थियों को जो है एक कोटा सीट होता है जो गरीब परिवारों के लिए आरक्षित होता है, जिसके अंतर्गत आप अपने बच्चों का एडमिशन किसी भी स्कूल में करा सकते हैं और ये लॉटरी के माध्यम से नाम जारी किया जाता है और इसके अंतर्गत जो 52,000 सीट्स है वो भी नहीं भर पा रही हैं। कांग्रेस पाकिस्तान, खालिस्तान या नक्सलियों की भाषा बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पर कन्हैया कुमार की विवादित टिप्पणी को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने ये पलटवार किया। दरअसल NSUI के राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी पर विवादित टिप्पणी की, जिस पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार किया। लोरमी पहुंचे अरुण साव ने कहा कि कांग्रेस से राजनीति सूचिता की अपेक्षा कतई नहीं हो सकती, क्योंकि कांग्रेसी नरेंद्र मोदी से मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं। डिप्टी सीएम अरुण साव ने कहा कि कांग्रेसियों को नहीं बच रहा है कि एक गरीब मां का बेटा देश का प्रधानमंत्री बन गया है। अरुण साव ने कांग्रेस पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह सबसे किसके इशारों पर किया जा रहा है, क्या यह पाकिस्तान की भाषा है या खालिस्तान की या फिर नक्सलियों की भाषा है। कांग्रेस का ये राजनीतिक षड्यंत्र है। बता दें कि यहाँ पर जो है लोकसभा में कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार करने पहुंचे कन्हैया कुमार ने PM मोदी की तुलना जनरल डायर और रावण से करते हुए बिलासपुर में विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से भाजपा नेता लगातार कांग्रेस पर जुबानी हमला बोल रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में बहुजन समाजवादी पार्टी ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सरगुजा से संजय इक्का और रायगढ़ से इनोसेंट कुजूर और बिलासपुर से अश्विनी को प्रत्याशी के तौर पर नियुक्त किया गया है। छत्तीसगढ़ में बहुजन समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए तीसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें सरगुजा से संजय इक्का, रायगढ़ से इनोसेंट कुजूर और बिलासपुर से अश्विनी रजक को प्रत्याशी के तौर पर घोषित किया गया है। बसपा के प्रदेश अध्यक्ष श्याम टंडन के मुताबिक अब तक हमने 8 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की है। राज्य की सभी लोकसभा सीट पर हम अपने कैंडिडेट उतार रहे हैं। जल्दी बाकी बची सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जाएगा। वहीं बस्तर से आयतुराम मंडावी, जांजगीर चांपा से रोहित कुमार टहरिया, वहीं राजनांदगांव से देवलाल सोनवंशी, साथ ही महासमुंद से बसंत सिन्हा, कांकेर से तिलकराम मरकाम, वहीं सरगुजा से संजय इक्का, रायगढ़ से इनोसेंट कुजूर और बिलासपुर से अश्विनी रजक को यहां पर प्रत्याशी के तौर पर उतारा गया है।